Hi everyone, it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life and welcome back to another video and आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 ICSE का चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री स्टडी ऑफ फर्स्ट मेटल हाइड्रोजन। यस गाइस, सो ये वैसे 6 10th में भी है, आई थिंक सो क्लास 10th CBSE में भी है चैप्टर, आई एम नॉट श्योर बट या चैप्टर हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 8th क्लास में भी ICSE स्टूडेंट्स ने किया होगा फॉर श्योर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक कि हाइड्रोजन है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या। सो लेट्स सी। हाइड्रोजन का सिंबल है H, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2, वैलेंसी है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है 1। इसकी पोजीशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ए ग्रुप, इतना आपको लर्न करना है। फिर है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास भी 1 है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 2 है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है। ओके, अब जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल है, इसमें से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 2 लाइन्स। सबसे पहली लाइन तो ये कि इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और दूसरी लाइन जो आपको करनी है कि इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल विद द प्रॉपर्टीज ऑफ group 1A and property of group 1A elements, that is alkali metals, or and others are similar to group of 7A, that is halogens। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन, आई मार्क द लाइन फॉर यू, ऐसे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन याद करना, राइट। बस इतनी ही है हमारी पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज इम्पोर्टेंट वन, कि हाइड्रोजन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई हाइड्रोजन शोज डुअल नेचर, या व्हाट काइंड ऑफ नेचर डज हाइड्रोजन शो। तो हाइड्रोजन शो करता है डुअल नेचर बिकॉज इसका जो नेचर है वो रिजेंबल करता है एल्कलाई मेटल्स ऑफ ग्रुप 1A और हेलोजेंस ऑफ ग्रुप 7A के साथ। ओके, अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि क्या एल्कलाई मेटल्स के साथ उसकी क्या सिमिलैरिटी है और हेलोजन मेटल्स के साथ उसकी क्या सिमिलैरिटी है। सबसे पहले एल्कलाई मेटल्स, सबसे पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम सारे एल्कलाई मेटल्स को देखें, उनके लास्ट सेल में द आउटर मोस्ट शेल, द वैलेंस शेल, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो है 1। ये आप देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 1, सोडियम का 1, पोटेशियम का 1, रुबीडियम का 1, केजियम का 1, फेरम का 1। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे यही बात हुई है कि हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब बात करते हैं वैलेंसी। ये सारी वैलेंसी इन सब की 1 होती है। आयन फॉर्मेशन की बात करें तो ये क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं अपना एक इलेक्ट्रॉन और बन जाते हैं पॉजिटिव आयन, जिसे हम कहते हैं कैटायंस। ठीक है, और इन सब में कैसा करेक्टर होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, फिफ्थ है रिड्यूसिंग पावर। ये जो सारे एल्कलाई मेटल्स और हाइड्रोजन है ना, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में हम आगे सी पार्ट में आई थिंक पढ़ेंगे, सी या डी पार्ट, डी पार्ट में हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग मेटल्स के बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। बस आपको भी याद रखना कि ये रिड्यूस करते हैं एक सब्सटेंस को। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको थोड़ा सा समझ आ जाए इसलिए एग्जाम्पल में दे देती हूँ। जैसे ये CuO है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुई तो ये Cu के साथ O हट गया। इफ यू सी, ये हो गया रिड्यूस, Cu हो गया रिड्यूस। ठीक है, रिडक्शन हो गई यहाँ पे। वैसे ही Na की वजह से Cu से O हट गया। ठीक है, इसलिए इन्हें कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। सिक्स्थ पॉइंट है बर्निंग। अब ये हाइड्रोजन बर्न करता है वाटर के ऑक्सीजन में
टू फॉर्म देयर इज ऑक्साइड। ऑक्साइड फॉर्म करता है, ऑक्साइड क्या है? वाटर। वैसे ही अगर हम बात करी जाए, ये देखो हाइड्रोजन की पहले भी यहाँ पे एक तो यू नो दी हुई है प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड। आपने चैप्टर 9 तक आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी है कि हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अब alkali metals also burn vigorously when heated in oxygen to form their respective oxides। अब जो लिथियम है वो फॉर्म करता है मोनोक्साइड, सोडियम फॉर्म करता है परऑक्साइड, फिर यहाँ पे आप देखोगे पोटेशियम, रुबीडियम और केजियम फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है? सुपर ऑक्साइड्स, जिसमें O2 होते हैं, तो MO2, KO2। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्शन ऑफ एयर पे। ये आपकी अगर आप न्यू बुक्स देखोगे तो ये एक बॉक्स में प्रेजेंट है, यहाँ पे है सेम चीज बट बॉक्स में दी हुई है, इतना आप देख लीजिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सेम चीज एज इट इज दिया हुआ बट बॉक्स में। सो इसका क्वेश्चन बनता है व्हाई द एल्कलाई मेटल्स आर स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या केरोसिन ऑयल। सो द रीजन इज वेरी सिंपल कि वो हाईली रिएक्टिव है, ये टार्निश हो जाते हैं, रैपिडली टार्निश हो जाते हैं जब एयर के एक्सपोज करते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज इसमें ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और लास्ट में जाके कार्बोनेट्स की फॉर्मेशन होती है, और इन्हीं ही की रिएक्टिविटी की वजह से इन्हें हम स्टोर करते हैं इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या केरोसिन ऑयल पे। और ये जो केरोसिन ऑयल है, इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये इन्हें प्रिवेंट करता है एयर और मॉइस्चर के कंटैक्ट में से आने से, सो ये टार्निश नहीं होते। सिंपल। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। नंबर 7 इज कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स। सो हाइड्रोजन और एल्कलाई मेटल्स रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन H2O, H2S, HCl, सोडियम Na2O, Na2S, NaCl, राइट। अब हम बात करते हैं हमारी सिमिलैरिटीज। हमने ये भी बात करी हाइड्रोजन एंड एल्कलाई मेटल्स की, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस की। ठीक है, सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाइड्रोजन और हैलोजेंस में 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है उनकी नियरेस्ट गैस से। हाइड्रोजन के पास नियरेस्ट गैस है हीलियम। ठीक है, इनर्ट गैस नियरेस्ट वो हीलियम है। हाइड्रोजन का है 1, हीलियम का है 2, तो हाइड्रोजन के पास 1 कम है। वैसे ही फ्लोरीन देखा जाए, फ्लोरीन के पास इनर्ट गैस है नियॉन, फ्लोरीन है 2, 7, नियॉन है 2, 8। वैसे ही क्लोरीन देखा जाए, फ्लोरीन के पास है आर्गन, आर्गन का है 2, 8, 8, वेयर क्लोरीन का है 2, 8, 7। दोनों तीनों के पास एक एक कम है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो इन सब की वैलेंसी एक है, क्योंकि हमने देखा उसमें भी एक थी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एल्कलाई मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं ताकि वो नियरेस्ट इनर्ट गैस तक पहुंच सके। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ आयंस, क्योंकि ये गेन करते हैं ये अनायंस बनाते हैं। ठीक है, जो कि होते हैं नेगेटिव, नेगेटिव आयंस, अनायंस होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, उनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, इनका इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट्स की तरफ। तो हाइड्रो जो हेलोजेंस है उनकी स्टेट मोस्टली गैसियस है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी तरह ही हाइड्रोजन भी गैस है, इसलिए उनकी फिजिकल स्टेट सेम है। एटॉमिसिटी की बात करें तो हाइड्रोजन और हेलोजन वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की तरह फॉर्म रहते हैं, लाइक H2, F2, Cl2, Br2, I2। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ी इनकी सिमिलैरिटीज विद एल्कलाई मेटल्स एंड हेलोजेंस। अब हम बात करेंगे इनकी कौन सी दो हमारी प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन की जो इन्हें मेटल और हाइड्रोजन से डिफरेंट करती है। हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 शेल, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाए तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ आप सबके लिए। सो सी, ये H है,
अगर हम इसका शेल देखें तो ये देखिए एक ही शेल है जिसमें उसका एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, राइट। तो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक ही शेल है, ओनली वन शेल। जबकि हेलोजेंस और जो एल्कलाई मेटल्स हैं उनके पास कम से कम दो शेल्स होते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, हम पीछे आ जाते हैं, ये लीजिए लिथियम। अगर एल्कलाई में लेना है तो लिथियम का अगर हम बनाएंगे ना, Li, ठीक है, लिथियम का बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और शेल बनता है जिसमें एक है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि एल्कलाई मेटल्स के पास ज़्यादा होते हैं, और तो आगे बहुत सारे हैं। वैसे ही अगर हम नीचे आ जाएं, फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देती हूँ F, ठीक है। इसमें पहले में है दो, ठीक है। फिर इसके पास एक और है, सॉरी गाइस, थोड़ा ना कंप्यूटर पे बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, या तो इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात इसमें है। तो आपने देखा इसमें आगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बस इसमें दो है, इसमें तीन है, उसमें चार हो जाएंगे आगे, ठीक है। लेकिन ये प्रूव कर देता है कि हाइड्रोजन का एक ही है, जबकि जो हमारे फ्लोरीन वगैरह वगैरह सारे एलोजेंस और एल्कलाई मेटल्स है उनके पास दो दो, दो या दो से ज़्यादा ही है, ठीक है। ऑक्साइड्स, जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है ना वो न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। H2O वाटर एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, जबकि जो एल्कलाइन मेटल्स के हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो हमारे हेलोजेंस के होते हैं वो एसिडिक होते हैं, इसलिए डिफरेंस आ जाता है। एक वो न्यूट्रल बना रहा है जबकि एल्कलाई बेसिक बना रहे हैं, हेलोजेंस एसिडिक बना रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन की डिस्कवरी पे। इसमें भी आपको बहुत थोड़ा बार लर्न करना है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर की, रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले प्रिपेयर की, फिर इसे कहा गया इनफ्लेमेबल गैस बिकॉज ऑफ इट्स कंबस्टिबल नेचर। फिर अह, इसकी एबिलिटी टू फॉर्म वाटर की वजह से ही लेवॉइसर ने इसे नेम किया हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बात है, आप लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो दैट वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन दिस कैन पर्सन, सो क्या कहते हैं, हेनरी कैवेंडिश ने सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं डिस्कवर की थी, उसने वाटर भी डिस्कवर किया था। तो वो नॉर्मल है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप रीड कर ले तो बहुत इजीली आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब अक्रेंस की बात करते हैं। हाइड्रोजन दो तरीके से अक्कर करता है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में बहुत कम पार्ट है, कंबाइंड स्टेट में ज्यादा पार्ट है, ठीक है। फ्री स्टेट क्या है? हाइड्रोजन फाउंड इन ट्रेसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन ट्रेसेस है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में फाउंड हो रहा है हमारी अर्थ क्रस्ट पे, हमारी वॉल्केनिक गैसेस में, ठीक है। वैसे ही अब वॉल्केनिक गैसेस जो है वो 0.025% कंटेन करती है। अर्थ का क्रस्ट में है 0.98%, अर्थ के एटमॉस्फेयर में है 0.01%, और सबसे ज्यादा द सन एंड द स्टार कंटेन्स 1.1% ऑफ हाइड्रोजन। जबकि अगर हम कंबाइंड स्टेट में देखें तो प्लांट और एनिमल टिश्यूज जो बने हुए हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनका कंपाउंड है, ठीक है। अब देखा जाए हाइड्रोजन एक कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट है एसिड्स का, एल्कलाइज का, हाइड्रोकार्बन्स का और प्रोटीन्स का, और ऑल्सो शुगर, स्टार्च, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। और वाटर में तो 11.1% बाय वेट प्रेजेंट ही है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर होती है? हाइड्रोजन, सिंस वाटर, एसिड, एल्कलाई तीनों में हाइड्रोजन है, ये चीपेस्ट रॉ मटेरियल होता है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन कैसे हम वाटर से फॉर्म कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सो कोल्ड वाटर से और मेटल से। हम फर्स्ट ले रहे हैं कोल्ड वाटर एंड मेटल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज पे अटेंशन,
गाइस, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, ये कोल्ड वाटर वाला हम सारा पार्ट फिनिश करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट स्टीम एंड हॉट वाटर, ठीक है। अभी के लिए बाय, ओके, या सो रिएक्टिव मेटल्स जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ और इससे इनके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं। फिर हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाती है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक बन जाता है। हम एग्जांपल ले रहे हैं, तीन करेंगे हम। पोटेशियम करेंगे सबसे पहले। तो पोटेशियम जब वाटर को, ये ऑब्जर्वेशन के लिए आते हैं क्वेश्चन, 3-3 नंबर के सीधे क्वेश्चन आते हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट थॉरली, ओके। सबसे पहले जब इसको हम वाटर में डालेंगे, ये वाटर पे फ्लोट करेगा। दूसरी बात, ये मेल्ट कर जाएगा फॉर्मिंग अ सिल्वरी ग्रे ग्लोब्यूल और ये डार्ट करेगा अबाउट द सरफेस, ठीक है। अब अगली रिएक्शन इसका आप देख लो, 2K प्लस 2H2O गिव्स 2KOH प्लस H2 और ये रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक एंड विगरस। फिर ये कैचेस फायर, इट कैचेस फायर एंड बर्न विद अ लाइलैक कलर फ्लेम, ठीक है। फायर क्या को पकड़ लेता है और एक लाइलैक कलर की फ्लेम निकलती है और bubbles of hydrogen gas are seen. The solution formed is colorless, soapy and alkaline. अब सबसे मेन क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं दैट इज कि ये देखो, नीचे पढ़ो आपको मिल जाएगा, हाइड्रोजन बर्न्स विद पेल ब्लू फ्लेम। तो इसमें लाइलैक फ्लेम कहाँ से आई? लाइलैक फ्लेम इसलिए है बिकॉज इसमें कुछ पोटेशियम वेपर्स भी हैं, ठीक है। और पोटेशियम बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है और क्योंकि वो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करता है। सो ये केरोसिन ऑयल में रखा जाता है टू हैंडल इट केयरफुली, जैसे हमने एल्कलाई मेटल्स में बात की थी सबसे पहले। और इसे हम अपने हाथों से टच नहीं करते, हम इसे टोंग्स की वजह से यूज करते हैं। टोंग्स मीन्स चिमटा, यस। सोडियम बात करते हैं, सेम है ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज। तो फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, मेल्ट करके सिल्वरी ग्लोब्यूल, डिफरेंस क्या है उसमें, सिल्वरी ग्रे बना था, ये सिर्फ सिल्वरी है, ठीक है। फिर ये डार्ट्स अबाउट द सरफेस, ये भी सेम है। अब रिएक्शन इसका देख लो, 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो लेस एक्सोथर्मिक और लेस विगरस है कंपेयर्ड टू पोटेशियम। पोटेशियम बहुत विगरस, बहुत एक्सोथर्मिक, ये थोड़ा सा उससे कम एक्सोथर्मिक, थोड़ा सा उससे कम विगरस, ठीक है। अब और है हमारे पास यहाँ पे, इसकी और दी हुई है, it catches a fire and burns with yellow flame. सेम रीजन कि वाटर तो हाइड्रोजन तो पेल ब्लू फ्लेम के साथ होती है, ये गोल्डन येलो क्यों है? बिकॉज इसमें सोडियम है, सिंपल, ठीक है। वैसे ये हाइड्रोजन बबल्स आर प्रोड्यूस्ड, सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस है, सोपी है, स्लाइटली वार्म है और एल्कलाइन है, ठीक है। अब सोडियम अमेल्गम क्या होता है? सोडियम और मरकरी का एलॉय। ऐसे पोटेशियम अमेल्गम, पोटेशियम और मरकरी का अलॉय, ये रिएक्ट करते हैं स्मूथली वाटर के साथ बहुत आराम से और हाइड्रोजन इनसे बहुत सेफली प्रिपेयर हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम थोड़ा सा डिफरेंट, कैल्शियम वाटर में फ्लोट नहीं करता, ये सिंक कर जाता है, ठीक है। ये मेल्ट नहीं होता, ये सिंक कर जाता है। इसका रिएक्शन के Ca प्लस H2O गिव्स CaOH ट्वाइस प्लस H2। रिएक्शन सोडियम से भी कम विग्रस है, गेट्स इट। पोटेशियम विग्रस, पोटेशियम बहुत विग्रस, सोडियम कम विग्रस और जो हमारा कैल्शियम है वो सोडियम से भी कम विग्रस, ठीक। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आर लिबरेटेड इफ सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की एंड टर्बिड। जो सॉल्यूशन है वो टर्न कर जाता है मिल्की और टर्बिड और एल्केलाइन। और अगर लेड लिटमस इसको इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। वेल दैट्स फ्रॉम माय साइड टुडे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेड हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ मेटल्स पे क्या पड़ेगा फर्क, और हम बात करेंगे
कुछ सेलियंट फीचर्स ऑफ एक्टिविटी सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। साथ के साथ हम डाउन डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद dilute एसिड्स के बारे में बात करेंगे। मीन्स इन शॉर्ट हम इन नेक्स्ट वीडियो में हमारा ए पार्ट फिनिश कर देंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।